नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई। सांसद ने दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर रखा। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से मंगलवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आज सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा समेत पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा समर्थकों ने शहर में एक रैली भी निकाली। इस मौके पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा समेत भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद राजू बिस्टा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव रखी जो बाद में राष्ट्रभक्तों की पार्टी बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। देखिए, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, इसमें मैं भी सहमत हूँ। एक सच्चाई ये भी है, आज डॉलर का भाव रुपए के मुकाबले बढ़ा है, उसके कारण इंपोर्ट महंगा होता है। पेट्रोल और डीजल आज जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। और भारत सरकार हमेशा इसको बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रही है और अल्टरनेटिव चीज़ें क्या हो सकती है, क्योंकि एक सच्चाई ये है कि आज तेल इंपोर्ट के ऊपर में भारत को निर्भर करना पड़ता है। तो उसके लिए सोलर और बाकी तरह तरह की जो है उसके विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, उस पर काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। और समय समय पर राज्य सरकार कहीं कहीं पे जो है टैक्स को कम करके जनता को राहत देने का भी काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से ममता दीदी से भी ये निवेदन करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के अंदर में स्टेट के अंदर में दो तरीके से उनको पैसा मिलता है। एक तो वेट लगता है, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर में अभी पेट्रोल डीजल लाया नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इसका विरोध करते हैं और हम उसके पक्ष में हैं। तो वेट पूरा जो है स्टेट के पास आता है। इतना ही नहीं, उसके अंदर में जो एक्साइज का कलेक्शन होता है, आपकी जानकारी में होनी भी चाहिए कि उसका 42% जो है वो भी स्टेट को केंद्र सरकार देती है। सिलीगुड़ी सेवक रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरा तफरी। सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और साथ ही पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में आतंक का माहौल बन गया। तत्काल दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल विभाग की 2 इंजन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। हालांकि अच्छी बात यह कि किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। जलपाईगुड़ी में मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न, लोग परेशान, उफान में नदियां। जलपाईगुड़ी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न है। सोमवार रात से विभिन्न सड़कों पर घुटनों तक पानी देखा जा सकता है। जलपाईगुड़ी के केंद्रीय मौसम विभाग ने पहले ही यहां भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। सोमवार रात से यहां लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मंगलवार सुबह पांडापाड़ा, महामायापाड़ा, कांग्रेस पाड़ा 3 व
2 नंबर गुमटी सहित नगर पालिका के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़कों पर लोग कम है। भारी बारिश के कारण तीस्ता और करला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि नगरपालिका शहर की जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। এখানে একটু বৃষ্টি হলে জল জমে যায়, ঠিক আছে। তারপরে বাচ্চা কাচ্চা ঘর থেকে বাড়িতে পারে না, খাওয়া খুব অসুবিধা, খাওয়া দাওয়ার জন্য অসুবিধা, বাজার ঘাট যাওয়া মুশকিল। একটু ভালো মতন করুক, একটু হোক, রাস্তাঘাট একটু টনটনা হোক, ড্রেনগুলো একদম দেখো জামে জল যাচ্ছে না, ঘরে জল ঢুকে গেছে। এর ঘরে অসুবিধা মানে কাপড় টাপড় তো সব ভিজে যাচ্ছে, চাল ডালু সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যাতায়াত করা অসুবিধা হয়, এই নিয়েই চলতে হয়। খারাপ অবস্থায় পারে, ঢোকা যায় না, বার হয়ে যায় না, বাড়ির থেকে বাজারহাট করা যায় না। এই ড্রেনের জন্যে, ড্রেন পরিষ্কার না, ড্রেন হয়ে গেছে ছোট, নোংরা, নিচু নিচু যেখানে ঘর বাড়ি আছে সব বাড়িতেই জল উঠে। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। जल्दी स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाएगी सरकार। पोलियो अभियान की तरह गांव-गांव पहुंचेगी टीमें। रूस की स्पुतनिक वी जल्दी देश में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाली तीसरी कोविड वैक्सीन बन जाएगी। देश में टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि देश में अभी स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। आपूर्ति के आधार पर हम इसे जल्द ही अपने निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराना चाहते हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन को -18 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज तापमान की आवश्यकता होती है। अरोड़ा ने कहा कि पोलियो के टीके को संरक्षित करने वाली कोल्ड चेन सुविधाओं का उपयोग स्पुतनिक वी को स्टोर करने के लिए किया जाएगा, जिससे वैक्सीन देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी। अरोड़ा ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में चल रहे पोलियो अभियान के कारण कोविड टीकाकरण में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते के अंदर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अरोड़ा ने कहा कि अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं और 12 से 16 करोड़ खुराक जुलाई के अंत तक दे दी जाएगी। इस साल जनवरी महीने में केंद्र ने कहा था कि प्राथमिकता समूह को कवर करने के लिए जुलाई के अंत तक लगभग 50 करोड़ खुराक दे दी जाएगी। देश में 111 दिनों बाद सबसे कम केसेस 24 घंटों में 37,703 मामले दर्ज, 97.17% हुआ रिकवरी रेट। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,703 नए मामले सामने आए। बड़ी बात यह है कि देश में 111 दिनों बाद इतने कम मामले सामने आए। देश में अब एक्टिव केस घटकर 4,64,357 हो गई है। अब रिकवरी रेट 97.17% हो गई है। भारत में लगातार 8वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत देश के 10 बड़े राज्यों में अब कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड में कोरोना अभी भी जानलेवा बना हुआ है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ई रिक्शा से उठाया जाएगा कचरा। कालियागंज नगर पालिका के द्वारा सड़कों पर उतारा गया ई रिक्शा कंटेनर वैन। कालियागंज नगर पालिका ने लीड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को ठीक से लागू करने के उद्देश्य से ई रिक्शा कंटेनर वैन को उतार दिया है। यह ई रिक्शा कंटेनर वैन शहर के मोहल्लों में जाकर घरों से कचरा इकट्ठा करेगी। कालियागंज नगर पालिका ने औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से कचरा एकत्र करने के लिए ई रिक्शा कंटेनर वैन सेवा की शुरुआत की। पहले चरण में कालियागंज शहर के 16 वार्डों में घर घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए 8 ई रिक्शा कंटेनर वैन शुरू की गई है। इसके बाद कूड़ा करकट और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए कदम दर कदम इको फ्रेंडली कंटेनर वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक सचिन सिन्हा ने कहा कि घर घर कचरा संग्रहण के लिए नई ई रिक्शा कंटेनर वैन सेवा शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कालियागंज शहर के 16 वार्डों के लिए इतनी ही बैटरी संचालित कंटेनर वैन आएगी। पहले चरण में आई 6 वैन के साथ आज से सेवा शुरुआत की गई। ई रिक्शा कंटेनर वैन घर से कचरे के संग्रहण में तेजी लाएगी। इस ई रिक्शा कंटेनर वैन में सही तरीके से खराब होने वाले और ठोस कचरों को अलग अलग इकट्ठा करने की सुविधा रखी गई है। আরও 10টা আসবে, এখন 7টা আমাদের কাছে এসেছে। এটা হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে, ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট থেকে এসছে সুডা। হ্যাঁ, 7টা ব্যাটারি চালিত গাড়ি এসেছে, আরও 10টা এর মধ্যে আসবে। এর আগে আমরা কিছু ডাস্টবিন প্রতি বাড়িতে পৌঁছেছি। সেই সব পদার্থ মানে যেগুলো বর্জ্য এবং অবর্জ্য, এই পদার্থগুলোকে নিয়ে আসার জন্য, ডাস্টবিন থেকে নিয়ে আসার জন্য এই গাড়িগুলো এখন সপ্তাহে একদিন করে চলবে। প্রত্যেকটা একদিন করে সপ্তাহে যাবে। পরবর্তীতে আরও 10টা যখন এসে যাবে, প্রতিদিনই একটা করে গাড়ি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যাবে। बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रही है कोरोना। लॉकडाउन को फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लगाए गए देशव्यापी सख्त लॉकडाउन को और 7 दिनों के लिए 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कैबिनेट डिवीजन ने सोमवार को जारी एक सर्कुलर में ये घोषणा की। महामारी से निपटने के लिए बांग्लादेश ने सख्त उपायों के साथ 1 जुलाई से 7 दिवसीय लॉकडाउन को प्रभावी घोषित किया। कैबिनेट डिवीजन ने अपने न्यूनतम आदेश में कहा कि देश में जारी महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश ने
स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय यानी DGHS के अनुसार 9,964 नए कोविड-19 मामलों और 164 घातक घटनाओं के अपने उच्चतम स्पाइक की सूचना दी। 8 मार्च 2020 को देश में महामारी की शुरुआत के बाद ये आंकड़े सबसे अधिक एक दिवसीय स्पाइक थे, जिससे संक्रमण की संख्या 9,54,881 हो गई और मरने वालों की संख्या 15,229 हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में मृत्यु दर अब 1.59% और वर्तमान दर गिरकर 87.87% हो गई है। 110 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पुलिस की नशा विरोधी अभियान लगातार जारी, मिल रही सफलता। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम शेख मुस्तफ़ा अहमद है। वह बीरभूम का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 110 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक को सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में संदिग्ध हालत में पुलिस ने घूमते देखा। इसके बाद युवक की तलाशी ली गई। इस दौरान युवक के पैंट के पॉकेट से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ शेख मुस्तफ़ा अहमद को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस को अनुमान है कि आरोपी बाहर से ब्राउन शुगर लाकर सिलीगुड़ी में बेचता है। फिलहाल आरोपी को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। फुलबाड़ी बैरेज से महिला का शव बरामद, इलाके में हड़कंप। फुलबाड़ी बैरेज से एक अज्ञात महिला का शव आज बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने फुलबाड़ी बैरेज के पानी में महिला का शव बहते हुए देखा। इसके बाद इसकी सूचना NGP थाने की पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही NGP थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आपदा प्रबंधन टीम की मदद से महिला के शव को बैरेज से बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ফোন করলো যে একটা ফুলবাড়ি ব্যারেজে একটা বডি আছে, তাহলে যাই হোক পুলিশ সহযোগিতায় NDRF টিম আসলো, পুলিশের যে ডিপার্টমেন্ট স্পিড বোট ছিল তো ওরা সব সহযোগিতা করলো। তো যেহেতু তো কী করলাম, আমি চললাম, আমি চড়ে ওই 6 নম্বর ব্যারেজে চলে গেলাম। বডিটা পড়েছিল, তো লাল রঙের একটা কাপড় ছিল ওই সাইডে, তো ডাউটফুলের জন্য ওখানে গেলাম, কিন্তু একটা অন্য টাইপের ছিল, কিন্তু যেই বডিটা পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে প্রেগনেন্ট আছে। মানে আমি এখনও ফুলভাবে দেখি নাই, মানে পেটটা ফুলা, কিন্তু জলটা আছে, কিন্তু এটা বেশি দিনের না, খুব জলে 24 ঘন্টা কি 36 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম 36। এরকম বয়স হতে পারে মহিলাটার? বয়সটা মোটামুটি এখন তুললাম কত হবে 35-36 বছর, ইয়ং আছে, ফর্সা করে আছে। হ্যাঁ, ওই কী বলে না মেয়েদের, ওইটা কী বলে ওটাকে, নাইটি, যা নাইটি পরছে, ভিতরে একটা কাপড় টাপড় ছিল যাতে কোথাও না লাগে। সেজন্য রশির সাথে আমি হাত দিয়ে ধরে নিয়ে আসলাম, কারণ রশির সাথে এই প্লাস্টিক রশি তো ছিঁড়ে দিতে পারে। হাত দিয়ে ধরলাম এবং NDRF টিম মোটামুটি ভালোই হেল্প করলো, কারণ ওরা স্পিড বোট চালায় নিয়ে আসলো, আমি সাথে সাথে ধরলাম। আমার একটা শখ ছিল স্পিড বোটে চড়ার জন্য। কিছুদিন আগে আপনার এই যে এখানে কি পুলিশ কমিশনার যে আছে বড় সময়, তার সাথে কথা হয়েছিল যে আমার স্পিড বোটে দিলে পারমিশন দিলে আমার খুব ভালো হয়। जलपाईगुड़ी में 72 घंटों में कोरोना वायरस के 48 मामले सामने। जलपाईगुड़ी शहर में पिछले 72 घंटों में 48 लोग कोरोना संक्रमित हुए। सोमवार को कोरोना के नए मामले रविवार की तुलना में थोड़ी अधिक रही। आज शहर में कोरोना वायरस के 11 नए मामले सामने आए। कल 7 मामले आए थे। नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो ने कहा कि पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस से कुल 48 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोग बिना मास्क के बाजार में भीड़ लगा रहे हैं। इसके लिए माइक्रो कंटेनमेंट करना पड़ता है। ऐसे में कहीं कहीं दिक्कतें भी पैदा हो रही है। लोगों से अपील की है कि वे स्वस्थ नियमों का पालन करें और जागरूक रहे। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रभावित क्षेत्रों व मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर कंटेनमेंट जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वस्थ नियमों और सरकारी प्रतिबंधों का पालन करें। জলপাইগুড়ি পৌরসভা যে রিপোর্ট এসছে 3 তারিখে 30 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল, 4 তারিখে 7 জন এবং 5 তারিখে 11 জন, টোটাল 48 জন 3 দিনে আক্রান্ত হয়েছে, তুলনামূলকভাবে কম। এখনও স্বস্তির কোনো জায়গা নেই। এখনও মানুষকে বলবো, প্রচুর মানুষ মাস্কবিহীন অবস্থায় দেখছি, মাস্ক ছাড়া বাজারে যত ঘোরাঘুরি করছে, যেভাবে বাজারে ভিড় হচ্ছে, বারবার আমরা বলা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু সেই কথা শুনছে না। এবং তার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরকে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জন্য করতে হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় মাইক্রো কন্টেনমেন্টের সমস্যাও তৈরি হচ্ছে।
তাই আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষের কাছে আবেদন রাখবো, আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং এই দায়বদ্ধতা আপনাদের ঘাড়েই আছে। পুরসভা সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের যে বিধিনিষেধ রয়েছে সেই বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন এবং এই আপনাদের সতর্কতার মধ্যে দিয়েই আমরা এই রোগকে জয় করতে পারবো। এই রোগ থেকে আমরা তখনই উদ্ধার হব যখন মানুষ সচেতন হয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। कूच बिहार में मां की रसोई में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कूच बिहार के दिनहाटा नगरपालिका की पहल पर सोमवार से मां की रसोई परियोजना की शुरुआत की गई। सोमवार को दिनहाटा शहर के प्रत्यूषा बाजार क्षेत्र में मां की रसोई का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर दिनहाटा के महकुमा शासक हिमाद्री सरकार, नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष उदयन गुहा, बोर्ड के सदस्य जयदीप घोष, संयोजक गौरी शंकर महेश्वरी मौजूद थे। नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष उदयन गुहा ने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार नगरपालिका की पहल पर आज रसोई का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, मां की रसोई में ज्यादा लोग आ रहे हैं, सभी को भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यहां लोगों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। আজকের থেকে চালু করলাম। এটা সরকারি সহায়তা, পৌরসভার উদ্যোগ সব মিলিয়ে আমরা দিনাটার গরিব মানুষকে 5 টাকায়, মানে আমাদের সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী 5 টাকায় ডাল ভাত তরকারি ডিম এই খাবার পরিবেশন করা হবে প্রতিদিন। সেটা আমরা এখন পর্যন্ত টার্গেট রেখেছি। এখন যদি দেখি যে চাহিদা বাড়ছে, বেশি লোক আসছে, আমরা ফেরত দেবো না। এরপরে আমরা আরও সংখ্যা প্রয়োজন হলে বাড়াবো। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।